तानिया दृष्टि को लेकर नीचे जाने लगी, क्योंकि सभी नीचे ही थे। दादाजी और अनिल जी भी आ गए थे। दृष्टि ने उन्हें भी ग्रीट किया। युवान भी बगल में ही बैठा था। तानिया ने दृष्टि का सबसे इंट्रोडक्शन कराया। वेद सबके सामने खड़ा हो गया और बोला, आज मुझे हाइड एंड सीक खेलना है, वो भी आप सबके साथ। अब आगे। सभी एक दूसरे की शक्ल देखने लगे। चैतन्य दादाजी वेद के गालों को सहलाते हुए बोले, बेटा आप लोग खेलो, मैं आप सबको खेलते हुए देखूंगा। लेकिन वेद नहीं माना और जिद करते हुए बोला, मुझे सबके साथ खेलना है, अगर सब नहीं खेलेंगे तब मैं रहूंगा। ये कहते हुए वेद ने अपनी रोने वाली शक्ल बना ली। आर्य वेद को अपनी छोटी आंखें करते हुए देख रहा था कि कैसे उसका बेटा नौटंकी कर रहा है अपनी जिद मनवाने के लिए। उसकी ऐसी शक्ल देखकर अनिल जी उसे अपनी गोद में बिठाते हुए बोले, बेटा आप रो मत, मैं और आपके बड़े दादू आपके साथ खेलेंगे, ठीक है? ये सुनते ही वेद के चेहरे पर रौनक आ गई। युवान एक्साइटेड होते हुए बोला, सबके साथ हाइड एंड सीक, मुझे तो ये गेम बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है। आस्तिक उसका मजाक उड़ाते हुए बोला, तुम्हें तो मजा आएगा ही ना, क्योंकि तुम भी तो वेद जितने ही तो हो। आस्तिक की बातें सुनकर सब हंसने लगे। युवान उसकी तरफ घूर कर देखते हुए बोला, अच्छा तो ठीक है, तुम मैदान में आ जाओ, फिर बताता हूं कि मैं कितना बड़ा हूं। आस्तिक अपनी भौहें तान कर बोला, ओह रियली, तुम मुझे चैलेंज कर रहे हो? सिर्फ चैलेंज ही नहीं कर रहा हूं, जीतूंगा भी मैं ही। हाँ, अपने सपने में तुम जरूर जीतोगे। बात आगे बढ़ते देखकर अनय उन्हें रोकते हुए बोला, तुम दोनों बोल तो ऐसे रहे हो जैसे दोनों को इस गेम का बड़ा एक्सपीरियंस हो। युवान अनय की तरफ देखते हुए बोला, बोल तो ऐसे रहे हो जैसे खुद इस गेम की चैंपियन हो। अनय भाई, हम आपकी तरह इस गेम में अनाड़ी नहीं है, समझे? युवान के ऐसा कहते ही दृष्टि हंस पड़ी और युवान का सपोर्ट करते हुए बोली, युवान, कुछ लोग बहुत बड़ी बड़ी गलतफहमियां पाल लेते हैं कि वो बहुत स्मार्ट है। अनय दृष्टि का इशारा अच्छी तरह समझ रहा था। वो एक नजर घूर कर दृष्टि को ऐसे देखता है जैसे कह रहा हो, तुम रुको, तुम्हें तो मैं बताऊंगा। वेद अपनी छोटी छोटी टिमटिमाती आंखों से सबको घूर कर देख रहा था। सभी उसकी तरफ देखकर एकदम शांत हो गए। तभी युवान ने बात को संभालते हुए कहा, ओके ओके, तो फिर हम सब गेम स्टार्ट करते हैं, लेकिन सबसे पहले सीख करेगा कौन? सभी एक दूसरे की शक्ल देखने लगे। नो डाउट जितने भी बड़े वहां मौजूद थे वो बड़े दिनों बाद ये गेम खेलने वाले थे। पर तानिया तो पहले भी वेद के साथ ये गेम खेल चुकी थी, इसलिए उसे इसका एक्सपीरियंस था। सारे लोगों को एक दूसरे की शक्ल देखते हुए देखकर वेद सामने आया और बोला, मैं करूंगा से। सब उस बच्चे का एक्साइटमेंट देखकर स्माइल करने लगे। वेद एक जगह पर खड़े होकर दूसरी तरफ मुड़ गया और काउंटिंग करने लगा। उसके 20 तक गिनते ही सभी अपनी अपनी जगहों में जाकर छिप गए। वेद किसी क्यूट से जासूस की तरह अपनी पैनी निगाहों से सबको खोजने लगा। अनय छुपते छुपाते हॉल के पास वाले पर्दों में छुपने लगा। तभी कोई अचानक उससे टकरा गया। ये और कोई नहीं, दृष्टि ही थी। वो भी वहां छिपने आई थी और इत्तेफाक से अनय भी वहां आ गया। दृष्टि अनय को देखकर चिल्लाने ही वाली थी कि अनय ने उसके मुंह पर अपना हाथ रख दिया और उसकी तरफ घूरते हुए अपनी फुसफुसाती आवाज में बोला,
तुम यहां भी मेरा पीछा नहीं छोड़ोगी ना? उसके इतना कहते ही दृष्टि करने लगी, क्योंकि अभी भी उसके हाथ दृष्टि के मुंह पर ही थे। ये देखकर अनय धीरे से बोला, ओके, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, पर तुम चिल्लाओगी नहीं। दृष्टि ने हाँ में सिर हिला दिया, तो अनय ने उसके मुंह पर अपनी पकड़ जैसे ही लूज की, दृष्टि ने उसके हाथ पर जोर से काट लिया। अनय को दर्द हुआ, लेकिन वो चींक भी नहीं सकता था, क्योंकि अगर उसने ऐसा किया तो वो पकड़े जा सकते थे। और उसने आज ठान लिया था कि ज्यादा देर छिपकर वो युवान को झूठा साबित कर देगा। वो गुस्से से अपने दांत पीसते हुए दृष्टि की तरफ देखते हुए बोला, तुम ना सच में जंगली हो, कहीं भी शुरू हो जाती हो। दृष्टि भी फुसफुसाते हुए बोली, मुझ पर इल्जाम लगाने से पहले आप खुद को तो देख लो। अनय उसकी गहरी आंखों की तरफ देखते हुए बोला, ओ रियली? अभी तक तो मैंने जंगली वाली कोई ऐसी हरकत की ही नहीं है, पर अगर तुम कहो तो मैं तुम्हें डिसपॉइंट नहीं करूंगा। दृष्टि उसके इरादे भांपते हुए हड़बड़ा कर बोली, आप दूर रहिए मुझसे, वरना मैं जीजू से आपकी क्लास लगवा दूंगी। तुम्हें क्या लगता है यहां तुम्हें सुनने के लिए तुम्हारे जीजू आ जाएंगे ना? उनकी खुसर फुसर सुनकर वेद का ध्यान उनकी तरफ गया। ये फील करते ही अनय ने दृष्टि को फटाक से अपने करीब कर लिया और उसे अपनी बाहों में थाम लिया और उसे शांत रहने का इशारा किया। अनय के इस तरह से करीब आ जाने से दृष्टि की हालत खराब होने लगी। उसकी सांसें तेज हो गईं और उसकी धड़कनों के तो क्या ही कहने थे। अनय ने यह सब पर्दे में देरी तक छिपे रहने के लिए किया था, पर जैसे ही उसकी नजर दृष्टि पर पड़ी, वो डेविल स्माइल करते हुए मन ही मन बोला, ओ, तो इस चैटर बॉक्स को इस तरीके से कंट्रोल किया जा सकता है। फिर उसने आहिस्ते से दृष्टि को छोड़ दिया, क्योंकि वेद के कदमों की आहट अब नहीं आ रही थी। वहीं दूसरी तरफ दादाजी दरवाजे के कोने में छिपे हुए थे। तभी वो अनिल जी से टकराए। दोनों एक दूसरे की शक्ल देखने लगे। अनिल जी चैतन्य दादाजी की तरफ देखते हुए बोले, डैड, आप यहां? तू भी तो यहीं छिपा बैठा है। अनिल जी दादाजी को शांत कराते हुए बोले, डैड, वरना आपका प्यारा वेद हमें जल्द ही ढूंढ लेगा। हाँ, तू भी अपना मुंह बंद रख। आज मैं सबको ये दिखा दूंगा कि इस बुढ़े में कितना दम है। चैतन्य जी की बातें सुनकर अनिल जी स्माइल करने लगे। उन्हें इस वक्त अपने डैड बहुत क्यूट लग रहे थे। युवान किचन काउंटर के पीछे छिपा बैठा था। वो जैसे ही पीछे पलटा तो वो आस्तिक से टकरा गया और दोनों गिर पड़े। युवान अपनी कमर को सहलाते हुए बोला, जहां मैं जाता हूं वहीं चले आते हो। चोरी चोरी तुम मुझको हराते हो। ये तो बताओ कि तुम यहां क्यों आए? क्या कहा? यह जगह पहले मैंने सोची थी, ठीक है, और अब तुम अपना मुंह बंद करो, वरना हम चैलेंज हार जाएंगे। क्या तुम्हें छिपने के लिए एक यही जगह मिली? अब तुम अपने लिए कोई दूसरी जगह ढूंढ लो, वरना मैं तुम्हें खुद यहां से धक्का दे दूंगा। और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं चुपचाप तुम्हें देखता रहूंगा? भगवान ने मुझे भी हाथ पैर दिए हैं। तभी वेद किचन में आ गया। उसके छोटे छोटे कदमों की आहट पाकर दोनों चौकन्ने हो गए। युवान आस्तिक को धमकी देते हुए बोला, अगर अभी के अभी तुम यहां से नहीं गए तो मैं तुम्हें गुदगुदी करना स्टार्ट कर दूंगा। अच्छा, और मैं तुम्हें जाने दूंगा, है ना? फिलहाल अभी के लिए यहां से निकलो, वरना मेरा क्यूट भतीजा हम दोनों को रंगे हाथों पकड़ लेगा। ये कहते हुए वो दोनों किचन काउंटर से खिसक कर दूसरी तरफ चले गए। दूसरी तरफ तानिया अभी भी अपने लिए छिपने की जगह ढूंढ रही थी। अचानक उसे पर्दे के पीछे से किसी ने अपनी तरफ खींच लिया।
तानिया शॉक्ड रह गई। वो चीखने ही वाली थी कि आर्य ने अपना हाथ तानिया के मुंह पर रख दिया और उसे डांटते हुए बोला, क्या कर रही हो वाइफी? ये मैं हूं। तानिया कुछ कहने के लिए होती है, पर उसकी आवाज उसके गले में ही अटक गई। तानिया ने आर्य को अपने मुंह की तरफ इशारा किया तो आर्य ने उसे छोड़ दिया। आर्य का हाथ मुंह से हटते ही वो आर्य पर बरस पड़ी। मुझे तो जैसे सपना आया था कि आप पर्दे के पीछे छिपे हुए हो। डरा दिया मुझे। इतनी जोर से मुंह दबाने की क्या जरूरत थी? जान निकल जाती तो। आर्य तो बस तानिया को देखता ही रह गया। तभी दोनों को वेद के कदमों की आहट हुई तो आर्य ने तानिया को अपनी बाहों में थामकर उसे चुप करा दिया। थोड़ी देर बाद वेद वहां से चला गया, पर फिर भी दोनों वैसे के वैसे रहे। आर्य तो तानिया के गुलाबी होंठों में ही खो गया था। तानिया ने जब आर्य की हरकतों को नोटिस किया तो वो उसकी तरफ देखकर बोली, आप इतने बेशर्म कैसे हो सकते हैं? यहाँ सभी लोग हैं। आर्य प्लीज, कोई देख लेगा, छोड़िए ना मुझे। लेकिन आर्य ने छोड़ने के बजाय उसे और जोर से बाहों में कस लिया और कहा, नहीं वाइफी, आज मुझे बहुत मजा आ रहा है इस हाइड एंड सिक गेम को खेलने में। ये कहते हुए वो धीरे धीरे तानिया के होंठों के करीब जाने लगा। ये देखकर तानिया बड़ी बड़ी आंखों से आर्य को घूरने लगी। बेबी, ऐसे मत देखो, कहीं तुम्हें सबके सामने शर्मिंदा न होना पड़ जाए। ये कहते हुए वो एक बार फिर तानिया की तरफ झुकने लगा। तानिया उसे रोकते हुए बोली, आर्य प्लीज, कोई देख लेगा, छोड़िए ना मुझे। पर आर्य पर तो जैसे भूत सवार था। वो रुकने वाला कहाँ था? इससे पहले कि वो उसके गुलाबी होंठों को छू पाता, तानिया ने झट से उसके चिन पर हल्का सा काट लिया, आहा, जिससे उस पर आर्य की पकड़ ढीली हो गई। तानिया फौरन भाग गई और दूसरी जगह जाकर छुप गई। इस बात पर आर्य अपने चीन को सहलाते हुए मन ही मन बोला, वाइफी, ये तुमने ठीक नहीं किया। अब इसकी पनिशमेंट तुम्हें मिलेगी। ये कहते हुए वो वहां से निकल गया और तानिया को ढूंढने लगा। वहीं ध्रुव, भाविक और एकांत तीनों सोफे के पीछे छुपे बैठे थे। जैसे ही वेद उनको ढूंढते हुए वहां पहुंचा तो वो तीनों गोल गोल घूमकर सोफे के पीछे ही छिपते हुए चलने लगे। तानिया चुपचाप पर्दे के पीछे छिपी हुई ही थी कि तभी आर्य वहां आ गया और डेविल स्माइल करते हुए तानिया को देखने लगा। तानिया उसे देखकर सकपका गई और वहां से भागने की कोशिश करने लगी, पर इससे पहले ही आर्य ने उसे अपनी बाहों में कसकर पकड़ लिया और उसके कानों के पास जाकर बोला, इतनी आसानी से नहीं वाइफी। क्या आर्य तानिया की बात मानेगा या आज तानिया को शर्मिंदा होना पड़ेगा? आपको क्या लगता है, पहली विकेट किसकी गिरने वाली है? ये कमेंट करके ज़रूर बताइए। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे इस कहानी के अगले चैप्टर में, ओनली हाई रेटेड स्टोरी पर।